हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी आई शिप माय राइवल विथ मिका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज के सीन में जाओजान के मैनेजर का फ़ोन आता है। जाओजान अपना फ़ोन रिसीव करता है। फिर वहाँ से उनके मैनेजर बोलती हैं कि जानजन, मैंने तुमको नया स्क्रिप्ट भेजा है, क्या तुम्हें वो पसंद आई? तो जाओजान जो है ना, तो टी शर्ट को ऐसे पकड़ के खेल रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि हाँ, मुझे पसंद तो आई, एक मुझे पसंद आया। फिर वहाँ से उनकी मैनेजर बोलती हैं कि अच्छा सुनो, एक बात है कि आज हैप्पी कैम्प का एपिसोड आने वाला है, तो तुम देख लेना उसको। तो जाउजन जो है ना, अब बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा। फिर बोलती हैं कि जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है हैप्पी कैम्प वालों ने, उसको तुम एक बार रिपोस्ट कर देना, ठीक है, वीवो में बोल के। वो जो जाउजन के मैनेजर है, जाउजन को रिक्वेस्ट करती है। फिर जाउजन हाँ नोट करते हैं, बोलते हैं हाँ, और फिर बोलते हैं मैं कर दूंगा। कब एपिसोड एयर होने वाला है? तो उनकी जो मैनेजर वहाँ से रिप्लाई करती हैं कि 1 घंटे में आई थिंक। फिर ना वो मतलब अपने फ़ोन को काट देती हैं, ये बोलते हुए कि ठीक है, तुम जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आया है तुम मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं भी मुझे एक दूसरा कॉल आ रहा है बोल के फ़ोन रख देती हैं वो। फिर मतलब वो अपने फ़ोन की तरफ थोड़ा समय देखते हैं जाओजान, और थोड़ा हेजिटेशन के साथ वो जो होता है ना हैप्पी कैम्प का वीवो अकाउंट होता है उसको क्लिक करते हैं, और वहाँ पे जो टीज़र होता है, जो ट्रेलर होता है उस एपिसोड को वो फिर से रिपोस्ट कर देते हैं। और फिर उसमें ना वो ट्रेलर में एक क्लिप देखते हैं। मतलब उस क्लिप में क्या होता है ना कि जाओजन और ईवो का एक एडिट किया हुआ सेक्शन दिखा रहा होता है, और वो देखने में ना इतना स्कैंडलस लग रहा था क्योंकि एडिटर ने उसको इस तरह से एडिट किया था ना, जैसे ब्लशिंग चिक्स लगा दिए थे, ऐसे स्माइलिंग इमोजीज, आइज़ में हार्ट इमोजीज, ये सब लगा दिए थे ना। वो देख के मतलब वो काफ़ी स्कैंडलस और काफ़ी रोमांटिक सा मतलब वो माहौल बना रहा होता है वहाँ पे। और वो जो सिचुएशंस है ना, जो सीन्स है ना, वो एकदम स्लो मोशन में दिखाए होते हैं। और जो पेपरिको स्टिक वाला गेम होता है ना, उसको इस तरह से एडिट किया होता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। तो ये देख के ना जाओजान बिल्कुल शर्मा जाते हैं, उनके ईयर्स जो है ना बिल्कुल रेड हो जाते हैं। फिर जाओजान को वो सिचुएशन याद आने लगता है कि कैसे मतलब जो होता है ना ईवो का, उसमें से चिक्स जो हैं, उसके चिक्स एकदम रोजी से एकदम सॉफ्ट से फील हो रहे होते हैं। और जब क्लोजअप में जाओजान ने उनको देखा होता है ना ईवो को, तो कैसे मतलब उनका जो लिप्स है एकदम पिंक और फूलर फील हो रहा होता है, जैसे वो चॉकलेट स्टिक को बाइट कर रहे होते हैं। और ये भी देखते हैं ना कि जब जाओजाना उनकी नज़रें मिलती हो तो कैसे ईवो जो एम्बेरेस्ड हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। और उस मोमेंट वो कितना क्यूट लग रहे होते हैं ना, जाओजन वो सब मोमेंट को याद करने लगते हैं। याद कर करके वो मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट करके देख रहे होते हैं। फिर जाओजन उस मोमेंट को याद करता है कि उन्होंने कितना खुद को मतलब ऐसे स्ट्रांग बना के प्रोफेशनलिज्म याद करके मतलब उस मोमेंट को किया था ना, मतलब ताकि उनका जो लिप से एक्सीडेंटली एक दूसरे से टच ना हो जाए। फिर देखते हैं कि अभी जो 38 मिनट्स दिखा रहा है कि जो एपिसोड है एयर होने वाला था। फिर सोचते हैं कि मैं 38 मिनट्स तक क्या करूँगा, जाउजन ऐसा सोच रहे होते हैं। फिर अपने फ़ोन को मतलब ऐसे देखते हैं, अपने लिप्स को बाइट करते हैं, और फिर जो टीज़र जो ट्रेलर होता है ना, उसको बार बार उसी 38 मिनट्स में वो बार बार उसको रिपीट करके देखने लगते हैं। अब जाओजान जो है ना, उधर से वांग यीबो जो है ना, वो अपना फेस में अपना मतलब चेहरे को अपना पिलो में घुसा के स्क्रीम कर रहा होता है, बोलता है फक 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 ऐसे बोल के, वो मतलब बॉडी को ऐसे करके ना पंच कर रहा होता है बेड में। सब कुछ समय तक वैसे ही करता है। फिर वो मतलब जो ये चिल्ला रहा होता है, जो भी कर रहा होता है ना एक्शंस, उसको स्टॉप करता है थोड़े समय बाद। और फिर मतलब वो अपना लैपटॉप उठा के उस जो हैप्पी कैम्प का उसका एंड क्रेडिट चल रहा होता है ना, उसको देखने लगता है। फिर सोच रहा होता है कि भगवान कुछ ऐसा सुपर पावर दे दो कि ये एपिसोड जो है ना डिसअपेयर हो जाए। उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है उसके मतलब उसके सामने जो स्क्रीन में चीज़ें देख रहा होता है उसको देख के। मतलब ईबो ने ऐसा इमेजिन किया होता है ना कि मतलब इस एपिसोड को देख के लोग ये सोचेंगे कि मतलब ईबो जो उनका नकली फ़ैन है वो कैसा प्रिटेंड कर रहा था, वो सब पकड़ा जाएगा। वो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, पर होता जो है ना मतलब उससे भी बुरा होता है। ईबो के लिए वो उससे भी बुरा होता है, क्योंकि मतलब इस एपिसोड को देख के ना जाओजान को, ईवो को खुद ही फील हो रहा होता है कि वो जाओजान का बहुत बड़ा सिम्प है, उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। और उसका और जाओजान का केमिस्ट्री जो है ना, मतलब इतना इंसेन लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब वो अभी जो ईवो है ना, खुद उसको मन कर रहा था कि मैं स्क्रीम करूँ। मतलब उसके मन में ना वो देख के खुद ही उसको एम्बेरेसमेंट इतना फील हो रहा होता है। फिर मतलब वो ये सब सोच ही रहा होता है ना, तभी जो होता है वांग यीबो का मैनेजर का नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ होता है ना कि जो एपिसोड है उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब लोग तुमको पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है तुमने,
ठीक है, अब मैं तुमको मतलब तुम्हारा जो आने वाला जो नेक्स्ट काम है उसके लिए तुमको बताती रहूँगी। फिर वो मतलब खुद को देख के सोच रहा होता है क्या उन्होंने मुझे लाइक किया, और ये सोच के ना थोड़ा सा हेजिटेट करता है। और वो मतलब वेबो अकाउंट को खोल के नीचे टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स होते हैं ना उसको देखने लगता है, और उसके सरप्राइज में ना वहाँ पे 3 जो टैग्स होते हैं ना वेबो में ट्रेंड कर रहे होते हैं, 3 जो हैशटैग है ना वो हैप्पी कैम्प के रिलेटेड ट्रेंड कर रहे होते हैं। पहला होता है कि जाओजान इज सो कम्पिटिटिव, जाओजान कितना कम्पिटिटिव है। और वो इसको देख के बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर उसको वो सिचुएशन याद आ जाता है कि जाओजान ने कैसे उसको पकड़ के वो पेप्रिको गेम में उसको मतलब उस गेम को खेला था। और फिर वो मतलब बहुत सारे जीआईवी उसी सिचुएशन के देखता है जिसमें कैसे जाओजान मतलब एक एक इंच करके उसके सामने आ रहे थे ईवो के, और कैसे उन्होंने लास्ट मतलब थोड़ा सा बचे हुए स्टिक को भी बाइट कर लिया था एकदम एंड तक। और वो देख के ना जाओजान भी थोड़ा सा ऐसे मतलब एम्ब्रेस हो जाता है। फिर और दूसरे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखता है, उसमें लिखा होता है कि एक टॉपिक होता है जो मतलब उसके नज़रों में आता है, वो होता है कि वांग यीवो इज़ अ ट्रू फैन। और ये देख के जो वांग यीवो होता है ना वो मतलब सोचता है हे भगवान मुझे हेल्प करो। फिर सोच रहा होता है कि ये लोग कहाँ ट्रू फैन बना रहे हैं। मैं तो मतलब उस सिचुएशन को सोच के ये किया था कि अपने एनिमे को बिल्कुल अच्छी तरह से जानना चाहिए। ईवो अपने मन में सोच रहा होता है कि अपने अच्छे एनिमे को अच्छी तरह से जानना चाहिए, और वहाँ पे ये लोग उसको बना रहे हैं कि वो वांग यीवो का ट्रू फैन है। फिर और एक मतलब जो टॉपिक होता है ना वो ईबो के नज़रों में आता है, मतलब जो देख के ईबो भी मतलब बोलता है क्या है ये। वो होता है हैशटैग ईजान SHD। मतलब SHD का मतलब होता है कि मतलब सीज इन डे, मतलब वो सही है, रियल है। ईजान जो रियल है। ईबो को ये सब पता नहीं होता है, वो बोलता है क्या है टॉपिक बोल के ना उसको क्लिक करता है। और फिर वो देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके अंडर में उस हैशटैग के अंदर में ना उसकी और जाओजान के मतलब वांग यीवो और जाओजान का एक CP मतलब कपल एक होता है ना, कपल का एक पूरा सुपर टॉपिक ही है, डेडिकेटेड है। जो उनका CP का एक टॉपिक सुपर टॉपिक ही ईबो और जाओजान के ऊपर है, और उनके नाम से कंबाइंड होकर ये ईजान SHD है कि ईजान रियल है। अब ये देख के ना ईबो जंप करके बेड से उठ जाता है और अपने फ़ोन को देखने लगता है। फिर मतलब वो अपने जो फ़ोन से ना जो CP जो टॉपिक होता है उसको बिल्कुल स्क्रॉल करने लगता है, मतलब उसको पता नहीं होता ना क्या होता है। तो सारे जो सुपर टॉपिक्स के अंदर वो स्क्रॉल करने लगता है और देख रहा होता है ना धीरे धीरे उसकी और जाओजान के इंटरेक्शन जो हैप्पी कंपनी उन्होंने इंटरेक्शन किया था उसके बहुत सारे क्लिप्स होते हैं। और उसको इतने रोमांटिक मतलब म्यूज़िक वीडियो के साथ ऐसे एडिट किया होता है ना कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब लव सिक जो आईज है ना वैसा फील हो। पेप्रिको वाला गेम होता है ना उसमें ऐसा फील हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, मतलब ऐसा उस तरह से एडिट किया होता है, इतना रोमांटिक सा म्यूजिक डाल दिया उसमें होता है। और इतने रियल लग रहे होते हैं ना वो जो एडिटिंग्स हैं और जो भी थ्योरीज वगैरह मतलब उन लोग रियल कपल हैं वो सब लिखा हुआ होता है। उसके फेक स्टोरीज इतने अच्छे से लिखे हुए होते हैं ना कि ईबो को भी एक समय के लिए ईबो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सब रियल है, वो इतने रियल होते हैं। और फिर वो जब नीचे स्क्रॉल करता है ऊपर से देखता है ना कि फैंस ने इतनी पुरानी पुरानी वीवो के मतलब पोस्ट उनके निकाल रही है ना जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, कैसे वो लोग पहले भी मिले हैं एयरपोर्ट इंसिडेंट से पहले भी, कैसे भी एक दूसरे के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व हैं, है ना। वो सब चीज़ें जो होती है ना कैंडीज जो हम बोलते हैं वो सारे कैंडीज वो लोग धीरे धीरे निकाल रहे होते हैं। उसमें से कुछ कुछ जो कमेंट्स होते हैं ना वो मतलब ईबो पढ़ने लगता है। उसमें एक ने लिखा होता है कि ऐसा मुझे लग रहा है ना कि वो 2017 से ही एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है क्योंकि देखो उनका सेल्फीज जो है 2017 में एकदम सिमिलरली पोस्ट किया गया था, बिल्कुल ईजी है। फिर और कुछ फैंस होते हैं ना वो एयरपोर्ट इंसिडेंट को बोलने लगते हैं कि हाँ वो कैसे क्यूटली मिले थे, फिर वो मतलब हैप्पी कैंप में एक दूसरे से मतलब फॉल हो गए, मतलब एक दूसरे के प्यार में डूब गए, मतलब अलग अलग थ्योरीज बन रही होती हैं। उनमें ना एक जो कमेंट होता है ना वो ईबो का फिर उसका इंटरेस्ट ले आता है। उस कमेंट में लिखा होता है कि मैं उन दोनों को बहुत हार्डली मतलब शिप करता हूँ, उन दोनों को बहुत मतलब कपल सोचता हूँ, रियल कपल सोचता हूँ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो मैं अभी एक फैनफिक्स लिखने वाला हूँ 1823 नंबर्स के फैनफिक्स लिखने वाला हूँ उसके लिए मैं पहले से ही मतलब अपोलॉजिस्ट चाहता हूँ, ठीक है। और बोल रहा है कि इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एंडलेस हैं बोल के एक फैनफिक का लिंक डाला होता है। फिर अब जो नेक्स्ट सीन होता है ये इस सीन में जो जाउजन के मैनेजर जो है जाउजन के सामने बैठी हुई हैं और उसको देख के बोल रही होती हैं कि TGCF। तो जाउजन बोलता है तो जाउजन बोलती मतलब उनका मैनेजर जो बोलती है कि ये तो एक BL के ऊपर बेस्ड
स्क्रिप्ट है, हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग ब्लेसिंग नाम है इसका। उसके ऊपर बेस्ड एक ये जो TGCF है ये हेवेंस ऑफिशियल ब्लेसिंग का एक ऊपर बेस्ड एक स्क्रिप्ट है। तो जाओजन बोलता है कि नहीं, ये BL स्टोरी नहीं है, ये अडेप्टेशन है उस स्टोरी का, पर ये एक एपिक सागा है, इसमें कोई BL कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। तो जो मैनेजर होती हैं वो साई करके बोलती हैं कि क्या तुम सच में एक मेल लीड बनना चाहते हो एक BL ड्रामा के। फिर जाओजान जो है ना पॉइंट आउट करते हुए अपने मतलब उनको बोलते हैं कि ये एडेप्टेशन है, और जो MXTX हैं जिनका ये स्टोरी बुक है उनका एक और ड्रामा चेंग किंगलिंग बोल के, इसका अनटेम्ड नाम है, वो ऑलरेडी मतलब कुछ साल पहले अडेप्ट किया गया है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके दोनों लीड्स जो हैं, इसमें 2 मेल लीड्स जो होते हैं वो काफ़ी मतलब ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उन्होंने स्टारडम को हासिल किया है, और वो BL कंटेंट भी नहीं था उसमें, ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। तो उसकी मैनेजर लास्ट में बोलती है हाँ ठीक है, प्रोडक्शन टीम तो अच्छा है, पर कौन जो दूसरा मतलब मेल लीड होगा ये तो उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। तो बोलती है कि ठीक है, मैं उनको बता देती हूँ कि तुम इंटरेस्टेड हो और मतलब करना चाहते हो, देखो आगे ऑडिशन में जाके क्या होता है। तो जाओजान जो होता है उठ के खड़ा होता है और एकदम बहुत एंथुसिस्टिकली बोलता है कि थैंक यू जय, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ड्रामा है मेरी लाइफ को चेंज करने वाला है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। उधर दूसरी तरफ क्या होता है ना, मतलब ईबो का अटेंशन उसके फ़ोन में होता है, और उधर से ना फ़ोन में से एक मतलब लेडी चिल्ला के बोल रही थी कि ईबो क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला। तो ईबो जो होता है ना ऐसे मतलब वो डम होके ऐसे ब्लिंक कर रहा होता है, बोलते हाँ सॉरी बताओ, नहीं सॉरी बताओ। तो वहाँ से उसके मैनेजर बोल रही होती हैं कि मैं तुमको एक ऑडिशन मैनेज किया है, एकदम लास्ट मिनट ऑडिशन है। तो ईवो जो अपने हाथ में स्क्रिप्ट को देख रहा होता है बोलते है कब है ये। तो वो जो मतलब मैनेजर उसकी लेडी मैनेजर है वो बोलती है कि बस 2 दिन में है। फिर बोलती है कि सॉरी मुझे लास्ट मिनट में ये ऑडिशन का सिंक का पता चला, क्या तुम ये ऑडिशन कर पाओगे। तो ईवो बोलता है मतलब ईवो बहुत डिटरमाइंड होकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उनको हाँ कर दो मेरी तरफ से। तो उसकी मैनेजर जो है बोलती है हाँ बिल्कुल गुड। फिर ईवो जो होता है ना अपने फ़ोन में उसका नज़र दोबारा जाता है जहाँ पे उसका पहले ध्यान होता है, उस फ़ोन में ना एक्चुअली एक पेज खुला होता है जिसमें उसका और जाओजान का फ़ैन आर्ट होता है। तो ईवो जो होता है अपना गला साफ करता है और फ़ोन को उठा के साइड में रख देता है, पर उससे पहले उस फ़ोन को सेव ज़रूर, उस इमेज को सेव कर लेता है। वो कहाँ सेव करता है, ईजान ड्राफ्ट में, जहाँ पे उसने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे जो फ़ैन इमेजेस हैं ना, फ़ैन आर्ट्स हैं, उसको सेव कर रखे होते हैं। फिर उसका जो बचा कुचा जो दिन और रात होता है ना, ईबो बिल्कुल जितना वो ड्रामा जो उनको भेजा गया होता है स्क्रिप्ट उसका उसका पूरा रिहर्सल में लगा देता है, दिन रात उसका प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर वो ऑडिशन का दिन आ जाता है। ऑडिशन के दिन वो अपने होटल रूम में जहाँ पे ऑडिशन होने वाला है वहाँ पहुँचता है, और मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद ना वो अपने होटल रूम में ऐसे मतलब उसको डर लग रहा होता है, क्योंकि इतना बड़ा एक कंसेप्ट है, उसको मतलब मेल लीड का ऑडिशन करना है, तो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। अब उसकी बारी आती है कि अब उसको जाना है, उसका ऑडिशन का टाइमिंग आ गया। तो जैसे ही ऑडिशन के लिए वो कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा होता है ना, वहाँ पे वो यूबिन से मिलता है। यूबिन एक नया आइडियल है। तो यूबिन जो होता है ना ईबो को देख के बोलता है, स्माइल करता है, बोलता है मतलब उसको ग्रीट करता है कि हेलो। फिर वहाँ से मतलब वो भी पूछता है कि क्या तुम भी ऑडिशन के लिए आए हो। तो ईबो भी जो होता है ना उनको हेलो बोलता है, उनको ग्रीट करता है, बोलता है कि हाँ आया हूँ, मैं तो टीजी सिफ के लिए आया हूँ। तो यूबिन बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि वो लोग जो है काफ़ी सारे लोगों को मतलब एक्टर्स का ऑडिशनिंग कर रहे हैं सेकंड मेल लीड के लिए। तो ईवो जो होता है ना बोलता है कि क्यूरियसली पूछता है कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। तो फिर वो बोलता है कि मेरा तो अच्छा गया मुझे लग रहा है, पर मैं बोल नहीं पाऊँगा कैसा गया। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने ऑलरेडी एक फर्स्ट मेल लीड ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है और वो भी अंदर ही है कि ये जो मतलब ऑडिशन है ना उसमें उनके साथ केमिस्ट्री रीड करने का ये ऑडिशन है कि जो सामने वाला सेकंड मेल लीड है उसका फर्स्ट मेल लीड से कैसा केमिस्ट्री रहेगा। तो ये ऑडिशन उसके ऊपर ही बेस्ड है, और तुम विश्वास नहीं करोगे कौन है अंदर। और ईवो जो होता है ना बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, उसके बात को काट के कि मैं लेट नहीं होना चाहता। पर ईवो ईवो मतलब वो यूबिन भी होता है, वो भी अपनी बात को रोक देता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल गुड लक मैन जाओ। और मतलब ईवो भी जो होता है दौड़ दौड़ के जा रहा होता है, पीछे से बोल देते हैं हाँ थैंक्स मैन। फिर ईवो जाता है कॉन्फ्रेंस का मतलब रूम को नॉक करता है और हल्का सा दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है।
फिर जैसे अंदर जाता है ना, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर जो होते हैं उसको बोलते हैं अच्छा ईबो आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ईबो उनको देख के स्माइल करता है और दरवाज़ा बंद करके हल्के से बंद करके रूम को देख के और सबकी तरफ ऐसे बाव मतलब ऐसे झुक के मतलब प्रणाम करने लगता है, बाव करने लगता है। और सबको देख के जब एक एक आदमी को बाव कर रहा होता है ना, तो लास्ट आदमी को देखता है और देख के वहाँ पे फ्रोज होता है। उसका जो स्माइल है ना वो वहीं पे फ्रोज हो जाता है, क्योंकि वो जाओजान होता है। और जाओजान जो है ना, ईबो को देख के इसका चेहरा खिल जाता है और ऐसे उसकी तरफ वेव करके बोलता है कि वांग ईबो, बल्कि उसको ग्रीट करते हैं। और ईबो अपने मन में मतलब अपने मन में सोच रहा होता है फक। ईबो भी होता है उनको ग्रीट करने के लिए हल्का सा एक स्माइल करता है और स्माइल करके जहाँ पे टेबल में उनको बैठने के लिए बोला होता है, ऑब्वियसली वो जाओजान के पास ही सीट होगा, तो उसके पास ही जाके बैठ जाता है। फिर मतलब इनमें से एक प्रोड्यूसर बोलता है कि क्या तुम जाओजान को ऑलरेडी जानते हो? तो उनका नाम होता है यांगजिया। तो यांगजिया बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब दूसरा मेल लीड होने वाला है। अब ईबो जो है ना उसको देख के इसका मतलब सोचता है कि बिल्कुल हाँ ऑफ कोर्स। फिर जाके जाओजन के पास जैसे ही बैठता है, उसकी नज़र जो है ना सीधा जाके जाओजन के लिप्स के पास जो मोल होता है ना, तिल होता है, उसमें ही उसकी नज़र पड़ती है और उसके परफेक्ट स्माइल पे पड़ती है। फिर उसके धीरे धीरे उसकी नोज़ पे पड़ती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखों पे पड़ती है, फिर उसकी आंखों में मतलब लगे हुए चश्मे में पड़ती है। और मतलब ईबो को मतलब पूरा वो सब याद आने लगता है, जो फ़ैन फिक्शंस में इमेजेस में जो भी उन्होंने देखा था और जो भी चीज़ें मतलब हैप्पी कैंड से एडिट होके ना मतलब फ़ैन फिक्शंस में आई थी, वो सारी चीज़ें ईबो को याद आने लगती है। और वो भी याद आता है ना कि एक फैनफिक था जिसमें फिर फैनफिक में जिसमें जाओजन ने ग्लासेस पहने हुए थे। फिर मतलब ईबो बोलता है कि मतलब ईबो ईबो बिल्कुल ये सब इमेजिन मत करो अभी, बोल के वो खुद को शांत कर रहा होता है, सोच रहा होता है अपने मन के अंदर ये सब चीज़ें। तभी जाओजन ना मतलब उसकी तरफ से झुकता है और झुक के एकदम कान के पास आके फुसफुसा के बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? और ईबो उसको देखता है और थोड़ा हल्का सा बोलता है हाँ। फिर तभी यांगजिया जो है डायरेक्टर, वो बोलती हैं कि चलिए तो हम अभी फर्स्ट सीन स्टार्ट करते हैं। और दोनों मतलब हाँ बोल के अभी वो लोग मतलब ऑडिशन के लिए अपना फर्स्ट सीन बोलना शुरू करते हैं। फिर डायरेक्टर बोलती है कि चलो उस सीन को तुम लोग मतलब एक्ट करो जिसमें हुआ चेंग जो है फर्स्ट टाइम जाइलियन से मिले थे, बोल के वो लोग अपना ऑडिशनिंग वगैरह करने लगते हैं। जब पहले के 3 सीन का ऑडिशनिंग ख़त्म हो जाता है, डायलॉग बोलना ख़त्म हो जाता है, तो जाओजान जो होता है अपने चेयर में से लीन करके बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि मतलब ईबो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो वो ओरिजिनली काफ़ी शाई है, थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करता है, वैसा टाइप का आदमी है, पर जब वो मतलब हुआचेंग का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो मतलब एकदम बिल्कुल ही कैरेक्टर में था। मतलब उसका शाइनेस, उसका जो ऑकवर्डनेस है, कुछ भी समझ में नहीं आता, लग रहा था कि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो ये सब सोच रहा होता है ना, तभी एक आवाज़ उसके कान में आती है जो यांगजिया की होती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा था। और मतलब ईबो जो होता है ना उनकी तरफ देख के और जाओजन की तरफ देख के थैंक यू बोलता है। और जाओजन ये नोटिस करता है ना कि ईबो के कान जो बिल्कुल रेड हो गए हैं। फिर उनमें से एक डायरेक्टर बोलता है कि हमने जो भी डिसीजन लिया होगा हम तुमको बहुत ही जल्दी नोटिफाई करेंगे। तो ईबो जो खड़ा होता है और सबको ऐसा बो डाउन करके फिर लास्ट में जाओजन को भी बो डाउन करता है। और बो डाउन करते समय वो एक्सीडेंटली ना वाटर जाओजन का वाटर बोतल भी गिरा देता है, फिर भी वो बो डाउन करके वहाँ से चला जाता है। और जाओजन बोलता है, मन में सच होता है कि देखो बिल्कुल वो फिर से वो अपने ऑकवर्ड सेल्फ में वापस आ गया, बल्कि जाओजन मन के अंदर ही मतलब शकल करने लगता है। फिर ईबो जो है उस बोतल को सीधा करता है और मतलब जाओजन की तरफ लास्ट मतलब एक थैंक यू बोल के वो तुरंत रूम से निकल जाता है। जब रूम से निकल जाते हैं ना, तो उसमें कास्टिंग एजेंट जो होते हैं उनमें से एक वो बोलते हैं कि सो तो आप लोग बताओ कैसा लगा? तो उनमें से एक डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे लग रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बोल के वो कुछ अपने नोट्स में लिखने लगते हैं। फिर यांगजिया भी बोलती हैं कि इनका तो जाओजन के साथ केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर और एक जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो मतलब जाओजन की तरफ देख के पूछते हैं कि आजान तुमको ये कैसा लगा बताओ? तो जाओजन भी बोलते हैं ना, मतलब बिना सोचे जाओजन खुद को बोल देता है कि मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। फिर अपने मन में हम सोच रहा होता है कि अरे यार। फिर मतलब लास्ट में ये भी बोलता है कि मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब जितने लोग थे यहाँ पे वो सबसे बेस्ट है जो आज जिनके साथ हमने रीडिंग किया है। फिर यांगजा बोलती हैं फिर तो उनको एंटायर मतलब जितना शूटिंग होगा उसको अंदर इंसोल्स पहनने पड़ेंगे, अंदर थोड़ा सा हिल पहनना पड़ेगा, बोल के हंसने लगती हैं। क्योंकि ईवो का जो हाइट है ना जाओजन से थोड़ा सा छोटा है, पर जो हुआ चेंग है ना वो जाइलियन से लंबे हैं,
तो मतलब वो बोल के स्माइल कर रही होती है कि मतलब अगर हम ईबो को सेलेक्ट करते हैं तो उनको तो थोड़ा सा हील पहनना पड़ेगा, इंसोल्स पहनने पड़ेंगे अंदर। फिर जाओजन भी स्माइल करता है और थोड़ा सा अपने जो उसका हार्ट रेस कर रहा होता है ना उसको शांत करता है। और फिर बाकी और भी जो बच्चे कुछ लोग थे उनके साथ ऑडिशन वगैरह होने लगता है। वो सारा दिन उनका ऐसे ही बीत जाता है। मतलब जब भी लड़कों का ऑडिशन हो रहा होता है ना, जाओजन मन में सोच रहा होता है कि काश ये लोग ईबो को पिक करें, मतलब क्योंकि वो जो होता है ना बेस्ट केमिस्ट्री होता है उन दोनों के साथ। और जाओजन ये भी सोच रहा होता है ना कि मतलब जब से हैप्पी कैम्प हुआ है उसके दिमाग से ईबो निकल ही नहीं रहा है। फिर वो सोच रहा होता है कि ये तो मेरा बिजनेस है, किसी और का बिजनेस तो है नहीं, जो सही होगा ये लोग सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो सीन है यहाँ पे कट हो जाता है। अभी नया सीन स्टार्ट होता है। वहाँ पे मतलब ईबो को उसके मैनेजर का फ़ोन आया होता है, वीडियो कॉल आया होता है। वहाँ पे वो देख के बोल रहा था क्या मुझे मिल गया। तो वहाँ से मैनेजर बोल रही थी हाँ बिल्कुल तुम्हें मिल गया, तुम्हें ना TGCF के एक अदर मेल लीड का रोल मिल गया है जाओजन के ऑपोजिट में। और मतलब जाओजन होता है ना अपने बालों ऐसे सहलाते हुए खींचते हुए बोलते हैं वाह वेरी गुड। और वहाँ से जो मैनेजर होती हैं वो भी बोलती हैं वेरी गुड यार, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, चलो आज रात को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद से 2 हफ्ते तक तुम लोग का एक वर्कशॉप होने वाला है, तो लोकेशन के सूट में तुमको जाना पड़ेगा। तो ईबो भी बोलता है ना, शाई करता है, फिर फ़ोन करता है थैंक यू बोल के कि जय जी थैंक यू बोल के फ़ोन काट देता है। फिर थोड़ा सा में वो रिलैक्स करता है, फिर मतलब ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि याह मुझे अपना फर्स्ट मेल लीड का रोल जो है मिल गया। फिर वो फ़ोन निकालता है तुरंत, अपने जितने यूनिक के ब्रदर्स होते हैं ना, यूनिक के अदर मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स ब्रदर्स जो भी हैं, उनको मैसेज करने लगता है। मैसेज करके बोलने लगता है कि मतलब कि देखो मुझे रोल मिल गया बोल के अपने सबको इन्फॉर्म करने लगता है। और फिर वो लोग मैसेज कर लेते हैं। थोड़े समय बाद फिर वो लोग प्लान बनाते हैं। इजुआन जो है उनका यूनिक का बैंड मेंबर, वो प्लान बनाते हैं कि चलो बार में मिलते हैं और सेलिब्रेट करेंगे आज का जो विक्ट्री है उसको। और आधे घंटे बाद जो है ईबो जहाँ पे बोला गया होता है वहाँ पे पहुँचता है, जिस बार में बोला गया होता है। पर वहाँ पे जाके देखता है ना, वहाँ पे मतलब उसके जो यूनिक वाले फ्रेंड्स थे ना वो कोई मिल नहीं रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि वहीं पे बाहर मतलब बार में वेट करेगा और अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहा होता है कि मैं आ गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो बोल के एक बार के कॉर्नर में सीट में बैठ जाता है। तभी उसकी मतलब फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा होता है, उसका नज़र ना एक मैसेज पे जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है, मैसेज आया हुआ होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बैगिंग द रोल जाओजन। मतलब ये जो है वांग ईबो को कॉन्ग्रेचुलेट करके जाओजन ने मैसेज किया होता है कि तुमको रोल मिल गया, इसलिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा होता है। और ईबो जो है ना उस मैसेज को देख के थोड़ा समय देखता है, और फिर मतलब थोड़ा समय बाद और एक मैसेज आता है। कुछ बोले रिप्लाई करे उससे पहले और एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे मैनेजर से मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया है बाय द वे, और तुम्हारा मैनेजर मतलब से मैंने लिया है, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब ठीक है ना, होप इट्स ओके। फिर मतलब जाओजन इसे मतलब अपने चीक्स को बाइट करके सब पढ़ ही रहा होता है, तभी देखता है ना कि जाओजन कुछ टाइप कर रहे हैं। तो काफ़ी समय हो जाता है ना तो कोई मैसेज नहीं आता है। तो जाओजन जो मतलब ईबो जो होता है वो जाओजन का नंबर सेव करता है और उनको रिप्लाई करता है कि थैंक यू जाओजन, यस इट्स ओके बोलकर स्माइली उसको भेजता है। फिर ईबो जो होता है ना दोबारा उस मैसेज को मतलब पढ़ता है, दोबारा पढ़ता है कि हाँ सब कुछ कूल एंड कैजुअल है, ये सब सोच के उसको सेंड कर देता है उनको। देखता है ना कि जाओजन जो ऑनलाइन ही है अभी, और फिर देखते हैं कि जाओजन का मतलब कुछ लिखना टाइप करना शुरू किया है। और उसके बाद ही उनके पास मैसेज आता है कि आई होप कि तुम्हें मैं वर्कशॉप में जल्दी मिलूँ, क्या तुम सेलिब्रेट कर रहे हो अभी। तो मतलब जो वो बोलते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, आपके बारे में क्या है, मतलब क्या आप भी कर रहे हो। तो उधर से जाओजन बोलते हैं कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ, मैं एक नया प्लेस है बुआ बूजी रेस्टोरेंट नाम के, वहाँ पे मतलब काफ़ी फ़नी चिकन और डक कार्टून्स वगैरह सब लगे हुए हैं। मतलब डक और चिकन का एक फ़नी सा कार्टून लगा हुआ है चार प्लेस में, काफ़ी क्यूट सा प्लेस है, मैं वहीं पे बैठा हूँ अभी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ से ईबो रिप्लाई करता है ओह वेट व्हाट, मैं भी। फिर बोलता है कि मैं तो बाहर वेट कर रहा हूँ बाहर के अपने फ्रेंड्स के लिए। फिर ईबो जो है ना उन मैसेज को ध्यान से देख रहा होता है क्या कुछ ने मिसरीड तो नहीं किया है ना। फिर मतलब उधर से जाओजन बोलते हैं, मतलब जाओजन का मतलब देखते हैं कि वो ऑफलाइन हो गए हैं। और फिर अंदर से ईबो सोच रहे थे क्या उनको मैं मैसेज कर दूँ, क्या मैंने ऑकवर्ड कर दिया क्या, शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी होंगे क्या, यार मेरा दिमाग भी क्या है बोल के ऐसे ईबो अपने इंटरनली सोच रहा होता है। तभी उसके कानों में ना एक फैमिलियर सा आवाज़ आता है ईबो बोल के। और ईबो उस तरफ घूम के देखते हैं ना कि वहाँ पे एक मास्क पहना हुआ लंबा सा आदमी है, पर उसकी ब्राइट आंखें ना ईबो को देख रही हैं, और उसके सॉफ्ट हेयर्स मतलब वो देख के पहचान जाता है कि वो जाओजन है। वो हल्के से मटर करता है कि जाओजन,
बोल के उनकी तरफ घूमता है, और जैसे आगे बढ़ रहा होता है ना, फिर से अपने पैरों में ही ट्रिप कर लेता है, ट्रिप करके फिर से ऊपर गिरने वाला होता है, फिर से सामने गिरने वाला होता है। फिर ईवो मतलब गिरने से पहले ही जाओजान फिर उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं वाओ। फिर ईवो जो है खुद को संभालते हैं, और संभाल के जाओजान की तरफ मतलब शर्मा के देखते हैं, बोलते हैं सॉरी। तो फिर जाओजान जो है ना हंसने लगता है, फिर ईवो को छोड़ता है, बोलता है कि हाँ तुम बहुत गिरते हो हैं, बोल के उसको चिढ़ाने लगते हैं। फिर जाओजान अपने मन में बोलता है हाँ जब भी तुम आसपास होते हो तब। तो जाओजान ब्लिंक करके बोलता है क्या सॉरी। और फिर जाओजान फ्रोज हो जाता है, बोलते क्या मैंने ज़ोर से बोल दिया ये बात। तो जाओजान जो होता है ना अपना मास्क नीचे करते हैं, और मतलब ईवो उनका स्माइल, क्योंकि वो मास्क नीचे करते हैं उसका चेहरा दिखता है, उसमें इतना ब्राइट सा स्माइल कर रहे होता है ना, ईवो के सांसें लगता है ना वहीं थम जाएंगी। फिर जाओजान ईवो से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे फ्रेंड्स को ज्वाइन करना चाहोगे, हमने एक प्राइवेट रूम लिया है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं वो अगर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ईवो सोच रहा है क्या बोलो, बोल के सोच रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होगा कि फक 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 ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जाओजान तभी ऐड करते हैं कि कोई प्रेशर नहीं है, ऑफ कोर्स अगर तुम्हें करने का मन नहीं है तो मत करना, कोई बात नहीं है। पर वो अपना बात सेंटेंस कंप्लीट कर पाए ना, उससे पहले ही वो ब्लर्ट कर दे कि मैं करना चाहता हूँ, एकदम जल्दी से घबरा के बोलता है। और फिर उसका ये मतलब घबराहट, इतना एंथुइज्म देख के ना जाओसन भी बोलती है अच्छा ओ ओके चलो फिर। और मतलब फिर ईबो जो है ना उनको प्राइवेट लॉन्ज में उनको फॉलो करता है, और उसके मतलब जब वो मतलब जा रहा होता है उनके पीछे पीछे देखता है, उनके वीवो के अकाउंट में उसके एक मैसेज आया है, नोटिफिकेशन आया है। फिर खोल के ऐप को देखता है, उसके अंदर उन लोगों ने जो ड्रामा के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसे टैग किया होता है अनाउंस करते हुए कि जाओजान जो है मेल लीड है, उसके ऑपोजिट में ईबो भी है। मतलब दोनों का एक फुल कॉस्ट्यूम में एक फ़ोटो डाल के उन लोगों ने उनको टैग किया होता है, अनाउंसमेंट किया होता है। और जाओजन भी उस मोमेंट में ना अपने फ़ोन को देख रहे होते हैं, और देख के वो ईबो को बोलते हैं कि लगता है कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। फिर देख के ईबो की आंखों में देख के बोलते हैं कि लगता है अब सब ऑफिशियल हो गया है। और ईबो भी बोलता है हाँ, और फिर वो भी ईबो को देख के स्माइल करता है। फिर ईबो जब अंदर आता है तो वो देखता है वहाँ पे ऑलरेडी मतलब 3 लोग बैठे हुए थे, उन सबको ग्रीट करता है। सब ने अपना नाम भी बताया होता है पर ईबो तुरंत ही भूल गया होता है जो भी है। फिर ईबो वहाँ पे बैठता है जाओजन के पास वाले सोफ़ा में, फिर बोलता है कि सॉरी मैं आपके सेलिब्रेशन में घुस गया। तो उनमें से एक गर्ल होती है, वो मतलब उसको देख के बोलती है कि नो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइनली गुड कि हम आपसे मिल पाए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जियाओ बोल के वो मतलब कुछ करने वाली होती है ना, तभी जाओजन उसको ऐसे आँख दिखाता है और वो चुप हो जाती है। फिर मतलब ईबो जो है वो ऑकवर्डली थैंक्स बोलता है, और फिर सब पूछने लगते हैं कि उससे क्या ड्रिंक विंक करना है जो भी है। और थोड़े से बाद ही ना मतलब जाओजान और ईबो एक दूसरे के साथ काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जाओजान जो है ना हर एक मतलब मोमेंट में ईबो को कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर रहा था, उसको ऐसा फील नहीं करने दे रहा था कि मतलब जो ईबो है आउटसाइडर है, मतलब इन लोग का फ्रेंड का एक ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मतलब हर एक बात में उसको इन्वॉल्व कर रहा था, उसको मतलब एक अप्रिसिएशन दिखा रहा था, एक अपना दिखा रहा था, पॉइंट दिखा रहा था भी इम्पोर्टेंट हो बोल के। और मतलब एकदम परफेक्टली एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह, मतलब बॉयफ्रेंड नहीं एक परफेक्ट कॉलीग की तरह। फिर और 40 मिनट ऐसे कन्वर्सेशन वगैरह हो रहा होता है, उसके बाद ईवो के फ्रेंड्स आते हैं जो उनको उस मतलब प्राइवेट रूम में ज्वाइन करते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब रात आगे बढ़ती है और सब आपस में घुल मिल जाते हैं, बहुत मतलब बातचीत होती है, बहुत फन होता है। और जाउजन जो अपने स्माइल और गीगल से रूम को मतलब और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए होते हैं। और ये देख के ना ईवो सोच रहा होता है कि लगता है मेरे मतलब 4 महीने में आराम से डील कर रहा हूँ। वो जाओजान को ऐसा देख के ना ईवो सोच रहा होता है कि अब मेरे 4 महीने आराम से कटेंगे। जैसे ही समय गुजर रहा होता है ना, ईबो मतलब जाओजान देखते हैं कि ईबो बहुत खुल रहा है, मतलब जैसे वो एक रिजर्व उसका पर्सनैलिटी है ना, वो काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा होता है। और जैसे जैसे वो ईबो को देखता है ना कि वो खुल के ओपनली स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, मतलब जाओजान को ऐसा लग रहा होता है ना कि वो ईबो की ब्यूटी में मेस्मराइज हो रहा है, वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी से उसका मतलब खिंचा जा रहा है उसकी तरफ। जैसे ही ना नाइट प्रोग्रेस हो रहा हो तो ड्रिंक कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो धीरे धीरे पाता नहीं कि ईबो जो है जाओजान से काफ़ी चिपक के बैठा हुआ है, मतलब शोल्डर से शोल्डर उनका टच हो रहा है। और जाओजान सोच रहा होता है कि मुझे ये फीलिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ईबो मेरे मतलब पास इतना चिपका हुआ है, उसका वार्मथ, उसके बॉडी का वार्मथ मुझे फील हो रहा है, उसका जो सोप का स्मेल, उसका शैम्पू का स्मेल मुझे फील हो रहा है, जो भी या फिर जो भी क्रीम या जो भी परफ्यूम वो यूज़ कर रहा है मुझे वो अच्छा लग रहा है उसका स्मेल। और फिर मतलब ईबो जैसे जैसे हंस रहा होता है ना, मतलब वो जाओजान की तरफ देख देख के कुछ बातें बोल रहा होता है, हंस रहा होता है, स्वीटली स्माइल कर रहा होता है ना,
वो जाओजन को बहुत अच्छा लगता है वो जो मतलब मूवमेंट उनके बीच में होता है। फिर उनमें से एक जाओजन का फ्रेंड बोलता है कि आज हम अपने सबसे हॉटेस्ट ड्रामा जो आने वाला है टाउन में, उसके दोनों मेल लीड्स का एक फ़ोटो ले लेते हैं कि दोनों हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। फिर मतलब वही मतलब उनमें से एक वुमेन बोलती है, और फ्रेंड वुमेन होती है जो जाओजन की, वो बोलती है कि ये मतलब सुपरस्टार्स ऑफ द मतलब है इंडस्ट्री, उसके दो सुपरस्टार्स हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनका जो सीपी है इतना राइज हो रहा है, वो उनको मतलब ऐसा फ़ोटो लेने के चांस हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही सीपी वर्ड बोलती है ना वो लेडी, तभी जाओजन बोलते हैं क्या, तो उस उनमें से एक फ्रेंड बोलता है कि आ जाओ, पास आ जाओ और स्माइल करो कैमरा के लिए, बोल के उन दोनों को इंस्ट्रक्ट करता है और फ़ोटो खींचता है। मतलब जाओजन मतलब ध्यान से देखता है कि ईवो उसके और पास आ गया है, और अपने हाथ से ऐसे विक्ट्री का वी साइन बना के, पीस का साइन बना के मतलब फ़ोटो का पोज दे रहा है। और मतलब जाओजन ये देख के ना खुद भी वो सेम ही चीज़ विक्ट्री का साइन बनाता है, वैसा पोज देता है। फिर वो विक्ट्री का साइन बना के ना वो अपनी तरफ जो होता है ईवो को थोड़ा सा उसके कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर मतलब साइड से तिरछी नज़र से देखता है कि ईवो जो है ना वो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों करके देख रहा होता है, उसके कमर में अपने जाओजान के हाथ को फील करके। और जाओजान भी खुद को ना ईवो के लिप्स की तरफ देखा हुआ पाता है, और वो सोच रहा होता है कि अब मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि इतना से ज़्यादा और देखा तो मैं ईवो के ऊपर ही कूद जाऊंगा। वो इतना उसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट हो गया होता है। फिर मतलब दोनों ईवो का वी साइन बना के फ़ोटो खिंचवाते हैं। उनके मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी सारा अलग अलग पोजेस में भी उनका फ़ोटो खींचते हैं। फिर इवेंचुअली जो है ना सब पार्टी वार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं, और जाओजान जो होता है ईवो के साइड में ही बैठा हुआ होता है। मतलब जब सबके फ्रेंड्स चले जाते हैं, जाओजान और ईवो के सबके फ्रेंड्स चले जाते हैं, जाओजान उनको मतलब हक करके बाय भी कर देता है, कैब वेब में बिठा देता है। फिर ईवो की तरफ देखता है, फिर ईवो को बोलता है कि देखता है कि ईवो भी उसके फ्रेंड्स को मतलब बाय कर चुका है, सब चले गए हैं उसको। फिर वहाँ पे उसके पास जाता है और फिर बोलता है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। तो वहाँ से ईबो रिप्लाई करता है कि मैं तो चेयोंग टाउन है, अप टाउन, उस तरफ जा रहा हूँ। तो जाओजन बोलता है मैं भी। तो फिर बोलता है कि क्या हम शेयर कर लें कैब को एक। तो ईबो बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर देखता है ना ये मतलब ईबो जो अभी हल्का सा शिवर कर रहा होता है, तो वो जाओजन अपना स्कार्फ निकाल के उसको पहना देता है उसके कानों में, और गले में अच्छे से ढक देता है। और उसका जैकेट जो होता है ईबो का, उसको थोड़ा जिप कर लेता है, बोलते हैं कि तुमको ठंडी लग रही है। और ईबो ना जाओजन को तरफ देख रहा होता है जब जाओजन उसका स्कार्फ ठीक कर रहा होता है। जैसे ही मतलब कैब आती है, जाओजन और ईबो जो होते हैं वो एक दूसरे के पास शोल्डर टू शोल्डर बैठे तो होते हैं, पर जाओजन में उसको बीच में ध्यान रहे होता है कि ईबो की नज़रें ना बार बार उसके लिप्स में आके रुक जा रही हैं, और कैसे मतलब जैसे बार बार कैब टर्न कर रहा है, ईबो का हाथ उस पर ब्रश कर रहा होता है। जाओजन की मतलब जो होता है ना ध्यान बिल्कुल इन्हीं दोनों चीज़ पे है। फिर वो बोल रहे थे कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है, बल्कि उसको मतलब बात को टालने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ईबो के अपार्टमेंट के बाहर पहुँचते हैं ना वो लोग, जाओजन बाहर निकल के आता है, फिर वो ड्राइवर को बोलता है कि 1 मिनट वेट करो। फिर ईबो भी बाहर निकल के आता है अपनी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर, फिर बोलता है कि ठीक है फिर अब मैं जाता हूँ। तो जाओजन भी होते हैं कि हाँ मतलब जाओजन भी बोलते हैं कि थैंक यू फॉर आज तुमने हमको ज्वाइन किया, आज बहुत ही फन नाइट था, हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो ईबो भी बोल रहा होता है स्माइल करके कि हाँ मैंने भी बहुत सारा फ़न किया। फिर जाओजन उससे पूछता है कि डू यू आर यू। तो ईबो उसकी तरफ देख के पूछता है, ईबो के मतलब ठंडी से थोड़ा कान वान लाल हो गया है, तो फिर उसको देख के पूछता है क्या। और मतलब उसका ऐसा चेहरा देख के ना जाओजन का ऐसा फील होता है ना उसका हार्ट मतलब स्किप कर दिया एक बिट। फिर मतलब जाओजन मतलब ऐसे शर्माते हुए धीरे धीरे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ के आऊँ। तो ईबो को ना ये सुन के उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो बोलते हैं ओके हाँ। फिर जाओजन जो होता है ना अपनी बात को पीछे लेने वाला होता है, पर ईबो का क्यूट सा ब्लिंक करता हुआ स्माइल देख के ना रुक जाता है, क्योंकि ईबो ने बहुत ही धीरे से ओके बोला होता है, जो एकदम धीरे से बोला होता है, पर वो जाओजन को बहुत सरप्राइज कर देता है। जाओजन भी बोलते हैं ओके। फिर वो पीछे मुड़ के जाता है, ड्राइवर को पैसे देता है, और मतलब कुछ बातें बोल देता है, शायद उसको बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ से घर पास ही है, मैं चला जाऊँगा। फिर आता है तो ईबो को देख रहा होता है, ईबो उसको क्वेश्चनिंग गेज से देख रहा है क्या हुआ। तो जाओजन बोलता है कि मेरा घर बस यहीं पे 2 ब्लॉक दूर ही है, मैं चला जाऊँगा, पैदल डिस्टेंस में ही है, तो इनको क्यों रोकना है। तो ईबो ही बोलता है अच्छा ठीक है ऑल राइट, बोल के अपने मतलब उनको लीड करके ले जाने लगता है कि जाओजन उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और जा रहे होते हैं जाओजन उसके पीछे पीछे ना, उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, उनके कान ना एकदम रेड हो गए होते हैं। और जैसे ही वो लोग एलिवेटर से मतलब ऊपर पहुंच रहे होते हैं, मतलब जाओजान और ईबो ना एक दूसरे को बिल्कुल देख नहीं रहे होते हैं।
तो जितना उन लोगों में फ्रेंडशिप हो गया तभी सेलिब्रेशन में, ऐसा लग रहा होता ना सब खिड़की से बाहर उड़ के चला गया है, वो फिर से अपने पुराने वाले ऑकवर्ड और साइलेंट सेल्फ में आ गए हैं। एलिवेटर जैसे ही खुलता है, जो ईबो जो होता है वो आगे आगे जा रहा होता है, जाओजन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। कहाँ तक? जाओजन के अपार्टमेंट के बाहर तक। फिर ईबो मतलब अपने हाथ से चाबी को निकालता है और निकाल के बोल रहा होता है कि ये मेरा फ्लैट है, बोल के ऐसे चाबी से अपने गुच्छे से खेल रहा होता है। फिर जाओजन भी अपना गला साफ करते हैं और चारों तरफ देखते हैं, मतलब बाहर से ही देख रहे होते हैं। देखते पूरा कॉरिडोर एकदम खाली है। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है तब बाय। तो ईबो ही बोलता है कि ओके देन गुड नाइट, मतलब काफ़ी धीरे से बोलता है वो। और जाओजन उसको मतलब भी ऐसे नोट करते हैं और फिर ऐसे मुड़ते हैं जाने के लिए। तभी जो ईबो होता है ना बहुत ज़ोर से अपना दरवाज़ा जो है ना चाबी ऐसे घुसाता है दरवाज़ा में खोलने के लिए, और जाओजन धीरे धीरे वॉक करके जा रहे होते हैं। और मतलब जैसे ही ईबो दरवाज़ा खोल के अंदर जाने वाला होता है ना, उसको जाओजन का आवाज़ फिर से सुनाई देता है। जाओजन बोलता है कि ईबो, और उसका आवाज़ सुन के जाओजन पीछे मुड़ के देखता है कि जाओजन जो उसकी तरफ मुड़ के वापस आ रहा है। तो जाओजन भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, बोलते हैं हाँ। तो फिर जाओजन अचानक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है सीपी क्या है? और ईबो को लगता है ना कि उसके चेहरे से बिल्कुल उसका जितना खून है ना सब सूख गया है। वो मतलब ऐसे सूखे हुए मतलब उसमें पूछता है, स्वर में बोलता है कि क्या? तो जाओजन बोलता है कि सीपी, यू नो द थिंग, मतलब सीपी जो मेरे फ्रेंड ने बोला सीपी, क्या जो तुमने फोटोज हम पोस्ट कर रहे थे उन्होंने कुछ बोला नहीं था सीपी और सीपिंग के बारे में, क्या तुम्हें पता है? फिर जाओजन जो होता है ना मतलब थोड़ा शर्माते हुए बोलता है हाँ ये कपल का चीज़ है मुझे पता है। तो जाओजन पूछता है एक साइड में से चेहरा झुका के कि कपल थिंग। तो इपो बोलता है कि हाँ मतलब जो पेयर्स, ऐसे मतलब घबराते हुए बोलता है थोड़ा सा केयरफुली, कि जो पेयर कर देते हैं दो लोगों को तो फैंस को उनको साथ में देखना पसंद होता है, तो वो सीपी है। तो फिर जाओजन भी क्यूरियस होते हैं और देख के बोलते हैं अच्छा तो क्या हम सीपी हैं? तो ईबो जो होता है थोड़ा सा हल्का सा नोट करता है, अपने चेहरे को थोड़ा सा अवॉइड करता है, मतलब जाओजन की आंखों में आंखें नहीं मिला रहा होता है, ऐसा मतलब झुका के बोलता है कि हाँ। फिर जाओजन जो है ना ईबो की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि और कुछ है? तो ईबो ना अपना गला साफ करता है। फिर ईबो बोलता है थोड़ा सा मतलब टूटे हुए स्वर में बोल रहा होता है, मतलब रुक रुक के बोल रहा होता है कि कभी कभी जो शिपर्स होते हैं जो सीपी को लाइक करते हैं वो उनको लगता है ना कि जो ये सीपी है उनमें जो कपल है वो रियल है। तो जाओजन मतलब अपने चेहरे में फ्रोज हो जाता है, अपने उसके एक्सप्रेशन फ्रोज हो जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ओह। फिर ईबो मतलब बोलता है कि वो लोग कुछ कुछ चीज़ें भी करते हैं, दे डू द स्टफ़, कुछ स्टफ़ करते हैं वो लोग। तो जाओजन अभी अपनी आंखें ऐसे उठा के बोलते हैं अच्छा कौन सा स्टफ़? तो वो अपना मतलब कंधा कंधा कमर अपने जो गले को सहलाते हुए बोलता है कि वो कभी कभी फ़ोटोज़ को मतलब एक साथ एडिट करके फ़ोटोशॉप कर देते हैं। फिर जाओजन बोलता है और फिर मतलब इबो बोलता है कि वीडियो एडिट्स भी करते हैं, फ़ैन आर्ट करते हैं और कभी कभी स्टोरीज़ भी लिखते हैं अबाउट अस, मतलब अबाउट देम, उनके बारे में। फिर अब जो जाओजन होता है ना वो ईबो के दरवाजे में ऐसा ठहर जाता है और बोलता है अच्छा। और फिर मतलब ईबो जाओजन की तरफ देखता है और देखता है कि जाओजन एकदम उसके क्लोज आ गया है, और ईबो बोलता है फिर जाओजन एकदम विस्परिंग के साथ उसके चेहरे के क्लोज आके बोलता है कि क्या तुमने उन सब स्टोरीज़ को पढ़ा है जो शिपर्स ने हमारे बारे में लिखी है? और ईबो जो होता है ना वो मतलब अब खुद को पाता है कि वो जाओजन की तरफ देख के स्मिर्क कर रहा है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, मतलब हल्का सा, मतलब जाओजन उसकी तरफ देख के हल्का सा स्मिर्क कर रहा है, स्माइल कर रहा है। और ईबो उसकी मतलब स्माइल में ही उसका मतलब ध्यान खो जाता है, उसका मतलब जो ध्यान है ना बार बार ईबो के जाओजन के लिप्स की तरफ, उसके मोल की तरफ जा रहा होता है। और वो मतलब उसको ध्यान में देखते देखते ना धीरे से बोलता है कि हाँ कुछ को पढ़ा है मैंने, सम ऑफ इट मैंने पढ़ा है। फिर जाओजन जो होता है ना ईबो के पास के स्कर्फ को पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसके ईबो के गले को खींच के, मतलब अपने फिंगर से ईबो के जो लाइन होता है उसको सहलाता हुआ है, और सहलाते हुए बोलता है कि तुम क्या चाहते हो? और ईबो को ऐसा फील हो रहा था ना उसका दिल अभी मतलब धड़क धड़क के रैबिट की तरह जंप करके उसके चेस्ट से बाहर आ जाएगा। पर वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी उसका जो
थिंकिंग है, उसके इमेजिनेशन है, प्रोसेस करने से पहले ही वो खुद को पाता है, वो खुद को पाता है कि वो ऐसे थोड़ा सा अपना टिप्टो होके खड़ा हुआ है और वो जाओजन की लिप्स में अपने लिप्स को प्रेस कर रहा है, मतलब कि दे आर किसिंग एट द मोमेंट। अब ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब नया सीन है, एंड सीन है। वहाँ पे कुछ कुछ क्यूट क्यूट कमेंट्स होते हैं जिसमें बोल रहे थे, इसमें जिसमें कुछ फैंस बोल रहे होते हैं ईजान के जो नए नए पोस्ट को देख के कि मुझे पहले से पता था कि ये रियल है। और एक फ़ैन बोलता है कि उन्होंने अपना मतलब ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंस कर दिया है, मुझे पहले से पता था कि वो टुगेदर हैं, एसएसडी बोल के वो स्क्रीम कर रहे होते हैं। और एक फ़ैन बोल रहा होता है कि वो इतने क्लोज है, इतने टुगेदर हैं, मुझे मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक फ़ोटो देख के बोल रहे होते हैं कि जाओजन का दूसरा हाथ कहाँ है, मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उसने आइज़ के ऐसी इमोजी लगाई होती है उसमें। और एक फ़ैन बोलता है कि तुमने देखा है उनका कैप्शन जो है एकदम कम्प्लीमेंट्री, ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे को आंसर कर रहे हैं। और अगर उनको साथ में देखोगे ना तो वो एक टीजीसीएफ का एक कोड को कंप्लीट करता है उसमें से। और एक फ़ैन बोलती है ईबो ना अभी एक सुबह मॉर्निंग सेल्फी डाला था और उसने वही स्कार्फ पहना था जो जाओजन ने लास्ट नाइट सेलिब्रेशन में पहना था, तुम लोग समझ रहे हो। फिर और एक जो कमेंटर होता है वो बोलता है कि पता है उनका कार्डियन तुमने देखा, उनका जो टाइम का स्टैम्प देखा वो है 3:28 और एक का है 18:23, उसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग। फिर उसमें से मतलब एक फ़ैन बोल रहा होता है और एक फ़ैन कमेंट करके बोल रहा होता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इस शिप में मैं डूब जाऊँगा। फिर दूसरा फ़ैन बोलता है कि बिल्कुल ये जो है ना हमारा शिप कभी डूबने वाला नहीं है, हमारा शिप जो है वो सेल कर गया, मतलब ये रियल हो गया है। उसमें हमारे राइटर का भी कमेंट होता है, वो ज़ोर से चिल्ला के बोल रही होती है कि फक। उसमें से और एक भी जो एक्सप्लेनेशन कर रही है वो भी चिल्ला के बोल रही थी ओ एम जी मुझे पहले से ही पता था कि वो सच है, दे आर रियल। और ईबो भी जो होता है ना वो भी ये सब कमेंट पढ़ता है, वो देख के बोल रहा होता है कि लगता है हमने इनको पागल बना दिया है। जैसे वो सुपर ट्रॉपिक को मतलब स्क्रॉल कर रहा होता है, सबके मैसेजेस देख रहा होता है, देख के बोल लग रहा होता है क्या लगता है हमने इनको पागल बना दिया है, ये तो मतलब ख़त्म होने वाले हैं। तो वहीं पे जाओजन होता है, वो बोलता है बिल्कुल मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, पर जो भी हो ये तो जस्ट एक बिगनिंग है बोल के ईबो का फ़ोन हटा के रख देता है। फिर ईबो उसकी तरफ देख के बोलता है क्या चीज़ का बिगनिंग है। फिर जाओजान जो है उसके ऊपर आके चढ़ जाते हैं और उसके मतलब लिप्स को ऐसे कवर करते हुए किस करते हुए बोलते हैं कि हमारा बिगनिंग है। और बैकग्राउंड में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है ट्विटर में, ईजान एसएसडी। तो बताना दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी भी थी मुझे बहुत इतनी अच्छी लगी थी ना कि मैंने तुरंत ही जो राइटर है उनको ऐसे मतलब रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, है ना। और उन्होंने मतलब बिल्कुल एकदम आराम से मुझे हाँ भी बोल दिया था कि आप करिए इस चीज़ को एक्सप्लेन। तो आई होप कि उनको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे तो ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया है। तो जिसको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा है वो जाके इसको पढ़ भी सकता है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दोनों पार्ट्स के, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा, मेरे अकाउंट को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने लाइक्स दीजिएगा, ताकि मुझे मतलब अप्रिशिएशन मिले कि हाँ मैं आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना। क्योंकि मेरे व्यूज़ तो ठीक ही आ रहे हैं, मैंने बताया था पहले कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरा यार। तो अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं होगा तो मुझे लगेगा शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर होता है ना कि आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। तो आप लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेट करो, है ना। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ, आगे मैं और अच्छे से करना सीख जाऊँगी और अच्छे अच्छे बहुत सारे राइटर्स के अच्छे अच्छे क्यूट जो हैं फैनफिक्स है वो लेके आऊँगी। थोड़े से एंगेस्टी रहेंगे, थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, थोड़े से क्यूट रहेंगे, फ्लफ़ी रहेंगे, जो भी है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे। और हम लोग भी बैकग्राउंड में स्क्रीम करते हैं कि ईजान इज़ SHD BJYX SHD ठीक है, बाय बाय।